हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 21 और एक्टिव एंड पेसिव वॉइस का पार्ट 5 लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानते रहिएगा, ये एक्टिव पेसिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, जानते रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ब आएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी। क्योंकि देखिए, बहुत ढेर हमें चूंकि पता है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले बाई का यूज करते हैं, लेकिन बहुत ढेर सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके पहले बाई न लगाकर अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं, और उन्हीं हम प्रीपोजिशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं वर्ब को भी इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर सेंटेंस देखिए, योर रिजल्ट डिसअपॉइंटेड मी। अब देखिएगा, योर रिजल्ट हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, डिसअपॉइंटेड हमारी वर्ब है, पास्ट इंडिफिनिट की है, क्योंकि देखिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। अब मी को जब आगे उठा के ले आएंगे तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, तो आई लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि आई के अनुसार वॉज आता है पेशी वाइज में, तो हमें देखना है आई के बाद वॉज कहां आया है। तो देखिए, आई के बाद वॉज आया है बी, सी और डी वाले ऑप्शन में। अब डिसअपॉइंटेड का डिसअपॉइंटेड थर्ड फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी डिसअपॉइंटेड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी डिसअपॉइंटेड ही होता है। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड होना चाहिए। तो देखिए, बी में भी आया है आई वॉज डिसअपॉइंटेड, सी में भी आया है डिसअपॉइंटेड और डी में भी आया है। अब एक जानते रहिएगा कि डिसअपॉइंटेड ऐसी वर्ब है कि इसके बाद हम बाई नहीं लगाते, बल्कि डिसअपॉइंटेड के बाद एट का यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे डिसअपॉइंटेड बाद एट ऑप्शन कहां आया है। तो देखिए, ऑप्शन डी में आया है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट योर रिजल्ट। जानते रहिएगा, डिसअपॉइंटेड के बाद बाई का यूज नहीं किया जाता, बल्कि एट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां पे सही है और ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब जानते रहिएगा, अब डिसअपॉइंटेड के साथ एट का यूज होता है, लेकिन ऐसी और भी वर्ब है जिसके साथ एट का यूज होता है। कौन कौन सी वर्ब है उसको भी जान लीजिए, जैसे हो गया सरप्राइज, एस्टोनिश, अमेज, स्टार्टल, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज, परप्लेक्स, वेसेक्स, अलार्म। ये सब क्या है, इन सब के साथ एट का यूज हम करते हैं। तो ये सारी वर्ब को आपको लर्न कर लेना है। सेकेंड नंबर सेंटेंस देखिए, योर रिजल्ट सेटिस्फाइड मी। अब देखिए, योर रिजल्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा मी है और वर्ब है सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये भी हमारा पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। अब मी जब आगे आएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो आई के अकॉर्डिंग वॉज आना चाहिए। तो देखिए, आई के बाद वॉज बी, सी, डी में आया है, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया ऑप्शन। अब आई वॉज के बाद सेटिस्फाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, तो सेम आपका वॉज के बाद सेटिस्फाइड ही आना चाहिए। तो सेटिस्फाइड देखिए, बी में भी आया है, सी में भी आया है और डी में भी आया है। अब आपको क्या जानते रहिएगा, सेटिस्फाइड ऐसी वर्ब है, जानते रहिएगा, इसके बाद हमेशा इसके बाद बाई नहीं यूज होता, बल्कि इसके साथ हमेशा यूज होता है विद। तो हमें यहां देखना है कि सेटिस्फाइड के बाद वहां पे विद कहां पे ऑप्शन आया है। तो देखिए, सी नंबर में ऑप्शन आया है, आई वॉज सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट। अब यह है कि और कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिनके साथ विद का यूज होता है, जानते रहिएगा। विद यूज होने वाली वर्ब जो है वो है आपका प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, इम्प्रेस, थ्रोंग, लाइन, फिल, डेकोरेट। ये सब क्या है, ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हम विद का यूज करते हैं, बाई या एट का यूज नहीं करते। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, रमेश डज नॉट नो मी। सब्जेक्ट हमारा रमेश, ऑब्जेक्ट हमारा मी। अब ये हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का पेशी वाइज का रूल होता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, और अगर नेगेटिव होता है सेंटेंस तो इज एम आर के तुरंत बाद आपका नेगेटिव लगाने के बाद, नॉट लगाने के बाद तब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा आई, तो आई के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आएगा, इज एम आर में से एम लगाएंगे, तो आई के साथ एम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए, ए में भी आया है आई एम, सी में भी आया है और डी में आया है, तो यहाँ पे बी में आ गया आई वॉज, तो आई वॉज तो ऐसे ही कट गया। अब नॉट आना चाहिए एम के बाद, तो देखिए नॉट तीनों में आया है, ए में भी आया है, आपका सी में भी आया है और डी में भी आया है। उसके बाद नोन, नो का थर्ड फॉर्म नोन होना चाहिए, तो ए में भी नोन आया है, सी में भी आया है और डी में भी आया है। अब नोन के साथ जानते रहिएगा, नोन ऐसी वर्ब है कि इसके बाद बाई यूज नहीं होता, बल्कि नोन के साथ TO2 यूज होता है। तो हम यहाँ देखें, नोन के बाद टू कहां आया है ऑब्जेक्ट के पहले, तो देखिए नोन के बाद टू आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। जानते रहिएगा, जैसे नो के साथ टू आता है, वैसे एक वर्ब और है आपका जैसे ऑब्लाइज, तो ऑब्लाइज और नो के साथ टू का यूज करते हैं, इसके साथ एड, विद या बाई किसी अदर प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते।
फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिए, दिस जार कंटेन्स मिल्क। सब्जेक्ट हमारा है दिस जार, ऑब्जेक्ट हमारा है मिल्क, और वर्ब जो हमारी है वो है कंटेन, और कंटेन वर्ब में देखिए एस लगा हुआ है। इसका मतलब वर्ब में एस या एस कब लगता है, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। इसका मतलब हमारा ये सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब मिल्क उठाकर आगे ले आएंगे तो हमें पता है कि मिल्क जो होता है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल जितनी भी चीज होती है वो सिंगुलर होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पेशी वाइज का रूल होता है वो इज ए मार्क के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। तो जब मिल्क आगे जाएगा तो मिल्क सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आना चाहिए। तो हम यहां देखेंगे मिल्क के बाद इज कहां आया है, तो देखिए मिल्क के बाद इस चारों ऑप्शन में आ गया है। अब कंटेन्स का कंटेन्ड थर्ड फॉर्म होता है, तो कंटेन्ड भी सभी में आया है ऑलमोस्ट, देखिए चारों ऑप्शन में। अब जानते रहिएगा कि कंटेन के साथ हमेशा इन का यूज होता है, बाई विद एट का यूज नहीं होता। तो इन देखेंगे कहां आया, तो इन भी आया देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। जानते हैं जैसे कंटेन है उसी तरह इंटरेस्ट, कंटेन और इंटरेस्ट के साथ हम इन का यूज करते हैं, ना तो बाई का यूज करते हैं, ना तो विद का यूज करते हैं, ना तो एट या फिर अदर प्रीपोजिशन का। फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी। सब्जेक्ट हमारा वन है, वर्ब हमारी है शुड डू, और ऑब्जेक्ट हमारा है वंस ड्यूटी। एक चीज जानते रहिएगा, बहुत ढेर सारे ऐसे नाउन प्रोनाउन होते हैं जिनको जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय उनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता बल्कि उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वेग सब्जेक्ट मानते हैं। वेग सब्जेक्ट को जब हम, वेग का मतलब होता है अनिश्चित करता, मतलब अगर आप कहते हैं वन, वन का मतलब कोई एक इंसान, वो कौन एक इंसान है कुछ भी पता नहीं है। जैसे हो गया वन, हो गया पीपुल, हो गया समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, या दे हो गया, नन हो गया, वी हो गया। इन सब, ये सब ऐसे नाउन प्रोनाउन हैं जिनको आप ऑब्जेक्ट बनाते समय जनरली इनको छोड़ दिया जाता है, इनको लिखा नहीं जाता है। तो यहां देखिए वन आया है, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, और जब वंस ड्यूटी को हम आगे ले जाएंगे तो वंस ड्यूटी हो जाएगा, शुड के बाद शुड ही रहता है, उसके बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बी लगा के थर्ड फॉर्म भी है। और यहां बाई वन आया है, तो देखें हमारा ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस ए नंबर बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जानते रहिएगा जनरली इनको छोड़ दिया। नंबर ऑप्शन देखिए, वंस ड्यूटी शुड बीन डन बाय वन। तो इसमें देखिए कई मिस्टेक है, इसमें ड्यूटी शुड बी, बी डबल ई एन पहले यही आ गया, शुड के बाद बी आता है, बी डबल ई एन नहीं आता, हमारा सेंटेंस वैसे भी नंबर रॉन्ग हो जाएगा। सी देखिए, ड्यूटी शुड बी डन, इसको कुछ देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए डी वाला देखिए, ड्यूटी शुड बीइंग आ गया, बी ई आई एन जी, तो शुड के बाद बी आता है, बीइंग नहीं आता, डी भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो जानते रहिए ग्रामेटिकली अगर देखें तो ए नंबर भी हमारा सेंटेंस सही है, और सी देखें तो सी भी हमारा सही है। जानते रहिएगा वंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी का वंस हट जाता है, सिर्फ ड्यूटी बचता है, तो ड्यूटी का ड्यूटी हो जाएगा, शुड का शुरू हो जाएगा, बी, और हमें पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पहले बी लगा के थर्ड फॉर्म किया जाता है, तो शुड भी यहां डन हो गया। और चूंकि आपको बताया गया कि वन हो गया, और भी इसी तरह के जो अदर प्रोनाउन होते हैं उनको लास्ट में ऑब्जेक्ट ग्रुप में नहीं लिखा जाता, तो यहां लिखा भी नहीं गया है, तो हमारा सी भी ऑप्शन सही है और ए वाला ऑप्शन भी सही है। लेकिन ए और सी में दोनों को कहेंगे कि दो में से अगर एक चूज करना होगा तो कौन ज्यादा सही मानेंगे, तो सी नंबर ऑप्शन को हम सही मानेंगे। जानते रहिएगा क्यों, क्योंकि वन को ऑब्जेक्ट ग्रुप में जनरली नहीं लिखा जाता और यहां लिखा भी नहीं गया है, तो हमारा सी नंबर को हम यहां पे करेक्ट कर देंगे, और ऑप्शन ए बी डी ये तीनों को हम क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। लेकिन अगर यहां पे सी वाला ऑप्शन ना होता तो हम ए वाले ऑप्शन को सही मान लेते। तो जानते रहिएगा तो हमारा यहां सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, द पीपुल इलेक्टेड हिम चेयरमैन, कि पीपुल लोगों ने इलेक्ट मतलब चुना, हिम मतलब उसको चेयरमैन मतलब चेयरमैन के रूप में। अब जानते रहिएगा हमें पता है कि कुछ ऐसे नाउन प्रोनाउन होते हैं जिसको सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाते समय उनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, तो पीपुल भी उन्हीं से में एक है, तो पीपुल को बाई पीपुल लास्ट में नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा वर्ब हमारा क्या है, इलेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और उसके बाद देखिए दो वर्ड आए हैं, एक आया है हिम और एक आया है चेयरमैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हमारा है कि लोगों ने उसको, हिम मतलब कोई एक इंसान है, उसको चेयरमैन के लिए चूज किया, उसको इलेक्ट किया, चुना। तो जानते रहिएगा कि हिम जो है एक इंसान है और पोस्ट क्या है, चेयरमैन। तो जानते रहिएगा जो पोस्ट होती है उसको कभी सब्जेक्ट नहीं बनाते, बल्कि जिसकी पोस्ट होती है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, हिम जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, चेयरमैन को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो यहां देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में चेयरमैन को ही सब्जेक्ट बना दिया गया। चेयरमैन हिम की पोस्ट थी, वो कोई अलग इंसान नहीं था, तो चेयरमैन यहां नहीं बन सकता, तो ए नंबर हमारा ऐसे ही गलत हो गया ऑप्शन। और देखिएगा हिम को जब उठाकर आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा ही, और ही जो चूंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन था तो ही के साथ वॉज आना चाहिए, तो देखिए बी में वॉज भी आया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड होती है और सेकंड भी होती है, तो थर्ड फॉर्म में लगाना था, इलेक्टेड भी आई है। अब देखिएगा आया क्या है
किसके द्वारा चूज किया गया, लोगों के द्वारा, तो यहाँ बाई पीपुल रख दिया गया और लास्ट में कर दिया गया चेयरमैन। तो जानते रहिएगा कि चेयरमैन जो इलेक्टेड के तुरंत बाद पोस्ट रखी जाती है, फिर बाई का कॉन्सेप्ट चलेगा। और वैसे भी देखिए तो यहाँ देखिएगा बाई पीपुल भी कर दिया गया है, तो आपको बताया गया कि बाई पीपुल तो लिखा ही नहीं जाता जनरली, तो हम यहाँ देखें तो दो मिस्टेक है, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा अगर हम मान लेते कि बाई पीपुल लिख भी दिया जाएगा तो चेयरमैन को पहले होना चाहिए था, बाई पीपुल बाद में होना चाहिए था, तो इसलिए हमारा बी नंबर भी यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर में देखिए ही वॉज इलेक्टेड, उसे चुना गया चेयरमैन, और यहाँ चूंकि बाई पीपुल लिखा ही नहीं जाता जनरली और यहाँ लिखा भी नहीं गया है, तो इसलिए सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर क्यों गलत है कि यहाँ देखिए ही इज इलेक्टेड हो गया है, तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस आया था क्वेश्चन और पास्ट इंडिफिनिट में वॉज वर्ब लगाया जाता है, यहाँ तो इज आ गया, तो हमारे डी नंबर तो ऐसे ही सेंटेंस गलत हो गया, तो इस ई नंबर हमारा सी नंबर हमारा सेंटेंस सही है। 7 नंबर सेंटेंस देखिए राम गेव मी मेनी पेन, सब्जेक्ट हमारा राम है, वर्ब हमारी गेव है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास दो हैं, एक है मी और एक है मेनी पेन्स। तो जानते रहिए कि जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो दोनों को एक साथ उठाकर सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, बल्कि दो में से कोई एक को उठाकर सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए जैसे पहले वाले सेंटेंस में देखिए अगर मान लीजिए कि हम मी को उठाकर मान लीजिए अगर हमें सब्जेक्ट बनाना होता तो मी को जब हम आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा आई, और पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो आई के साथ अनुसार आना चाहिए वॉज, तो हम देखेंगे आई के साथ वॉज कहां आया है, तो देखिएगा ए नंबर में आ गया, आई के साथ वर आ गया, तो ऐसे ही सेंटेंस गलत हो गया। और डी में देखिए आई के साथ एम आ गया, जब पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो एम इज एम आर तो आ ही नहीं सकता, तो डी भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी बच रहा है और सी जिसमें आई के बाद वॉज आया है। अब क्या होना चाहिए, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए तुरंत, तो देखिए वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आया है बी वाले ऑप्शन में और सी वाले में बीइंग लगा दिया गया, तो बीइंग तो कॉन्टिन्यूअस में लगता है और हमारे तो पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस था, तो सी नंबर तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया मेनी पेन्स, बहुत ढेर सारी पेन है, लास्ट में हम लिख देंगे राम का बाई राम, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 8 नंबर सेंटेंस देखिए राम गेव मी मेनी पेन्स, देखें 7 और 8 दोनों सेंटेंस एक ही हैं, बस दोनों को दो तरीके से सॉल्व किया गया है। अभी तक हमने सब्जेक्ट बनाया था मी को 7 में तो आई हो गया था, अब इस बार हम सब्जेक्ट बनाएंगे मेनी पेन्स को। अब देखिएगा जैसे ए नंबर पे देखिए आया है मेनी पेन्स, अब चूंकि हमारा पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और मेनी पेन्स का मतलब होता है बहुत ढेर सारी पेन है, जब बहुत ढेर सारी है तो इसका मतलब प्लूरल हो गया और प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आगे आनी चाहिए, तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस में पता है सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर यूज होता है, जिसका मतलब मेनी पेन्स के बाद वर आना चाहिए WERE, लेकिन ए नंबर में देखिए वॉज आ गया, तो इसलिए हमारा सेंटेंस ए नंबर ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए आया है मेनी पेन्स वर, यहां आया है तो वर तक बिल्कुल सही, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो देखिए गिवन भी आ गया और मी का मी ही रहने देंगे और लास्ट में बाई राम भी हो गया, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर क्यों गलत है, देखिए मेनी पेन्स के बाद आर आ गया है, जब पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो इज एम आर तो लगा ही नहीं सकते, तो सी हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और डी नंबर हमारा क्यों गलत हो गया, देखिए इसमें दोनों को उठाकर सब्जेक्ट बना दिया गया, आई और यहाँ पे मी को भी उठाकर आई बना दिया गया और मेनी पेन्स को, तो आपको बताया जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो दोनों को उठाकर सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता बल्कि कोई एक ही जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो मे भी आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी कैसे आपको चूज करना है अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आ गए, क्योंकि ये टाइप हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा कि इसमें अलग अलग प्रीपोजिशन आ रहे हैं बाई के अलावा और इसमें ऑब्जेक्ट को रूप में कुछ चीजें लिखी भी नहीं जा रही, तो ये हमारा थोड़ा स्पेशल टाइप का ये टाइप्स है, तो इसको ध्यान से देखें और बार बार देखें और उन वर्ब को लर्न कर लें, ताकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन, क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट रॉन्ग कर ही देते हैं, क्योंकि ज्यादातर बाई का कॉन्सेप्ट फिक्स होता है कि पेशिव वॉइस में बाई लगाना होता है, वो आंख बंद करके बाई वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, जो कि कुछ ऐसी वर्ब होती है उसमें बाई लगता ही नहीं, डिफरेंट अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कुछ सारे सेंटेंस में नहीं लिखे जाते, कुछ ऐसे सेंटेंस उसमें छोड़ भी दिए जाते हैं, वो ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन यह है उसको बार बार अगर वॉच करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो चलिए आज करते रखते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।